तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बॉलीवुड की बहुत ही कमाल की मूवी में वायलेंस भर भर के डाला गया है। मूवी का नाम है किल। कमज़ोर दिल वाले ये मूवी बिल्कुल मत देखें क्योंकि इस मूवी में सीन्स बहुत ही रियल और डरा देने वाले हैं। मूवी के स्टार्ट में हम दो आर्मी ऑफिसर्स को देखते हैं जिनके नाम अमृत और विनेश होते हैं। वो लोग एक मिशन पर गए थे अपने फ़ोन स्विच ऑफ करके, लेकिन जब अमृत वापस आकर अपना फ़ोन चेक करता है तो उसे तुलिका के मैसेज आए होते हैं जिसमें तुलिका अमृत से कहती है कि मेरे घर वाले मेरी शादी करवा रहे हैं। ये सुनकर अमृत विनेश को लेकर तुलिका की एंगेजमेंट में पहुंच जाता है। तब तुलिका उसे समझाती है कि मेरी शादी नहीं हो रही बल्कि एंगेजमेंट हो रही है। शादी तो मैं तुम्ही से करूंगी, इसीलिए यहाँ पर कोई सीन क्रिएट मत करना। क्योंकि तुलिका के फादर बलदेव सिंह ठाकुर हैं और उनका नेटवर्क शहर में बहुत ही हाई है। तो तुलिका उससे कहती है कि हम कल दिल्ली के लिए निकल रहे हैं, तो हम कल ट्रेन में ही मिलेंगे और साथ ही मैं अपने बाबा को भी हमारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि ट्रेन में अमृत और तुलिका दोनों एक दूसरे से मैसेजेस पर बात कर रहे होते हैं क्योंकि वो अलग अलग बोगीज में बैठे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जब ट्रेन स्टेशन पर स्लो होती है तो कुछ लोग ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। उनके लीडर का नाम फिनी होता है और फिनी के फादर गेट पर अपने लोगों के साथ वेट कर रहे होते हैं। दरअसल ये लोग एक ही खानदान से हैं और ये सब डकैत हैं और चोरियां करते हैं। इन सब की पूरी एक टीम होती है जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं और ये सब के सब ही ट्रेन में मौजूद होते हैं। ये अपने खानदान के 36 लोग होते हैं। जैसे ही रात होती है ये लोग अपना काम करना स्टार्ट हो जाते हैं। लोगों को डरा कर उनके फोन छीनना स्टार्ट कर देते हैं। ट्रेन की अलग अलग बोगीज होती हैं और शटर सिस्टम होता है जिसकी वजह से दूसरी बोगी में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता। फिर अमृत और तुलिका के फोन का सिग्नल भी नहीं आ रहा होता, इसीलिए वो एक दूसरे से मिलते हैं। वो दोनों ट्रेन के वॉशरूम में मिलते हैं और अमृत उसको रिंग देकर प्रपोज कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और तुलिका भी कहती है कि मैं सिर्फ तुम्ही से ही शादी करूंगी, बस आज रात की बात है। फिर मैं बाबा को सब कुछ बता दूंगी और हम दोनों शादी कर लेंगे। और फिर वो अपनी अपनी बोगीज में चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिनी अपने आदमियों को लेकर तुलिका की बोगी में पहुंच जाता है। तुलिका इतनी खूबसूरत होती है कि फिनी का उस पर दिल आ जाता है। तभी पास खड़े फिनी के काका कहते हैं कि हमें ये सब छोड़कर लूट पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही काका कहते हैं कि ये तो बलदेव प्रताप सिंह है और ट्रेन में सफर कर रहा है। तो फिनी कहता है कि ठीक है, सबको छोड़कर इनको बंदी बना लेते हैं और फिरौती के पैसे मांगेंगे। फिर हम देखते हैं कि अमृत और विनेश की बोगी में भी डाकू आ जाते हैं और बदतमीजी करने लगते हैं। अमृत और विनेश ये सब रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन डाकू उनकी एक भी नहीं सुनते और वहाँ पर बहुत ही कमाल की फाइट शुरू हो जाती है। ये दोनों आर्मी कमांडर होते हैं, इसलिए डकैत लोगों के साथ मोस्ट लेवल की फाइट होती है। इस सब में विनेश घायल हो जाता है लेकिन अमृत अभी भी स्टेबल होता है। फिर फिनी की एंट्री होती है। वो अपने कुछ लोग इन लोगों को मारने के लिए भेजता है। जहाँ पर विनेश थोड़ा घायल होता है इसलिए फिनी उसे पकड़ लेता है, लेकिन अमृत भी उसका एक आदमी पकड़ लेता है। सेफ्टी के लिए फिनी विनेश को अपने साथ लेकर जाता है और अमृत को बोलता है कि मुझे मेरा भाई सलामत चाहिए, नहीं तो ये जिंदा नहीं बचेगा। दूसरी तरफ हम फिनी के पापा को देखते हैं जो बहुत परेशान थे क्योंकि फाटक पर ट्रेन आहिस्ता होगी तो वो भी ट्रेन पर चढ़ जाएंगे। फिनी ने बलदेव सिंह ठाकुर की पूरी फैमिली को और विनेश को बंदी बना लिया हुआ था, इसीलिए अमृत अब उन सबको बचाने जाता है। फिर मूवी में बहुत ही धमाल की फाइट होती है जो कि आपने हिंदी सिनेमा में कभी भी नहीं देखी होगी। मुझे तो ये मूवी जॉन विक से भी ज्यादा अच्छी लगी। अमृत जब विनेश को छुड़ाने जाता है तो उसके हाथों काका जी की मौत हो जाती है। फिनी का दिमाग तब घूम जाता है। फिर सारे डकैत लोग बोलते हैं कि हमको तुम्हारे पापा को ये सब बताना होगा क्योंकि वो ही हमारे लीडर हैं। तब फिनी कहता है कि नहीं, पापा को कोई भी नहीं बताएगा क्योंकि वो ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होंगे और अपने लोगों से कहता है कि मुझे उस फौजी का सर चाहिए क्योंकि कोई फौजी ही ऐसे मार सकता है। तुलिका ट्रेन में आग जलाती है और एक स्टेशन वाला देखकर आर्मी को कॉल कर देता है और ट्रेन में टीटी को फोन कॉल आता है कि ट्रेन में आग कैसे लगी है, जाकर पीछे देखे। टीटी दो पुलिस वालों के साथ पीछे जाकर देखता है लेकिन फिनी उन सबको भी मार देता है। विनेश घायल होता है लेकिन वो लड़ने के लिए उठ खड़ा होता है। विनेश फिनी से बहुत ही बहादुरी से लड़ता है लेकिन आखिर में फिनी उसे चाकू मारकर मार देता है। फिर हम देखते हैं कि ट्रेन स्लो होती है और साथ ही फिनी के पापा ट्रेन पर चढ़ जाते हैं और काका जी की मौत देखकर वो रोने लगते हैं। वो कहते हैं कि जब तक ये जिंदा था मेरे सर पर एक हाथ था,
तो फिनी बताता है कि ट्रेन में बलदेव सिंह है, अगर हम उसकी फैमिली को उठा लें तो हम अच्छे पैसे कमा सकते हैं और हमारे खानदान के जो लोग मर गए हैं हम उनके घर भी पैसे भेज सकेंगे। लेकिन तुलिका की बहन अहाना मिसिंग थी, वो लास्ट टाइम वॉशरूम के लिए गई थी। तो तुलिका अमृत से कहती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम उसे ढूंढ कर लाओगे। तभी अमृत तुलिका से प्रॉमिस करता है और अहाना को ढूंढने के लिए जाता है। दूसरी तरफ हम फिनी के पापा को देखते हैं, वो फिनी से कहते हैं कि हम उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो हमारे खानदान को खत्म कर रहा है। फिनी के पापा अपने आदमियों को अमृत से लड़ने के लिए भेजते हैं और फिनी को ट्रेन के ऊपर से होकर दूसरी तरफ भेजते हैं। फिर जब दूसरी बोगी में फिनी तुलिका को ढाल बनाने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि अमृत तड़प रहा है और उसे समझ आ जाता है कि इन दोनों का आपस में बहुत प्यार है। फिर हम देखते हैं कि दूसरी बोगी के गेट पर फिनी तुलिका के बाल पकड़ता है और अमृत के सामने उसके पेट में चाकू मार देता है और उसे जान से मार देता है। अमृत चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसे डकैत लोगों ने पकड़ा होता है और एक डकैत उसकी पीठ में छुरा घोंप देता है और वो कुछ नहीं कर पाता। फिर हम तुलिका को देखते हैं, वो फ्लैशबैक देखती है कि कैसे उसने अमृत के साथ अपनी जिंदगी के अच्छे पल गुजारे थे। तुलिका के मरने के बाद अमृत टूट चुका था, उसके पास जीने की कोई वजह ही नहीं थी। लेकिन उसने जो लास्ट प्रॉमिस तुलिका से किया था उसकी बहन को वापस लाने का, वो उसे पूरा करने जाता है। फिर वो सब लोग अमृत को मारने जाते हैं लेकिन उनके हाथ में मौत ही लगती है। अमृत इतने भयानक तरीके से सबको मारता है कि फिनी की रूह काम जाती है। वो अलग अलग बोगीज में इनकी लाशें लटका देता है और फिनी और उसके पापा देखकर घबरा जाते हैं। वहाँ पर या तो किसी के भाई की लाश लटक रही होती है या किसी के बाप की। तब इनमें से एक आदमी कहता है कि हमने उसकी गर्लफ्रेंड को मार के अच्छा नहीं किया, अगर वो जिंदा होती तो हमारे बचने के चांसेस थे। हम ट्रेन से उतर जाते हैं। तो फिनी के पापा कहते हैं कि तुम बलदेव सिंह ठाकुर को नहीं जानते, अगर हम ट्रेन से उतर भी गए तो वो हमें ढूंढ कर मरवा देगा और अगर तो हमें जिंदा रहना है तो हमें उन सबको मारना होगा। डकैत लोगों की गैंग में जितने भी लोग थे वो सब लाशें देखकर डरे हुए थे और कोई भी आगे जाने को राजी नहीं था। फिर फिनी के पापा बोलते हैं कि हम लोग जीकर भी क्या करेंगे, उसने हमारे खानदान के कितने लोगों को मार दिया है। फिर वो लोग जाते हैं अमृत को मारने के लिए, लेकिन अमृत तो जैसे पूरा पागल हो गया था क्योंकि तुलिका तो बची नहीं थी, उसके पास कोई होप नहीं था और उसने अपने दोस्त विनेश को भी खो दिया था। फिर डकैत लोग एक एक करके इसके सामने आते गए और वो बेरहमी से इन सबको मारता गया। अमृत फिनी के पापा के सर को ही जला देता है। फिर उसका सामना फिनी से होता है, जबकि अमृत के पास कोई चीज नहीं होती। फिनी के पास चाकू होता है और वो अपने चाकू की मदद से अमृत को घायल कर देता है, लेकिन फिर भी अमृत उसे मार ही डालता है और बहुत बेरहमी से मारता है। फिर वो अहाना को लेता है और बलदेव के हाथ में थमा देता है। फिर वो लोग ट्रेन से उतरते हैं और हम देखते हैं कि आर्मी भी वहाँ पर आ जाती है। अमृत की हालत बहुत ही खराब होती है, इसीलिए हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। वो एक ड्रीम देख रहा था और तुलिका के साथ बिताए हुए लम्हों को याद कर रहा था। उसे ऐसा फील होता है कि तुलिका उसके साथ ही बैठी हुई है। इसी के साथ दोस्तों मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों इस मूवी ने हॉलीवुड की मूवीज को बहुत ही अच्छे से टक्कर दी है। पूरे 2 घंटे की मूवी में मुझे कहीं भी बोरियत फील नहीं हुई और मूवी के सीन्स तो बहुत ही रियलिस्टिक हैं। तो दोस्तों अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।